India's regulators are very, very experienced and they are experts in their domain. हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट और अडानी समूह पर संसद में मचे बयान के बावजूद सरकार इस पर चुप है। संसद में प्रधानमंत्री या वित्त मंत्री ने विपक्ष के सवालों का जवाब तो नहीं दिया, संसद के बाहर भी वो इस पर चुप हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट के बाद भारतीय रिजर्व के साथ हुई पारंपरिक बैठक में भी इस मुद्दे पर कोई स्टैंड लेने के बजाय केंद्रीय बैंक पर ही सब कुछ छोड़ दिया। आरबीआई बोर्ड की बैठक के बाद वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की नियामक बहुत ही अनुभवी और अपने अपने विषय के विशेषज्ञ हैं। अभी ही नहीं, वो हमेशा से सजग रहते हैं। आप निश्चित रूप से मुझसे ये उम्मीद नहीं कर रहे होंगे कि मैं अदालत में क्या कहूँ। Obviously, you're not expecting me to say to you or to this gathering of senior journalists what I will be saying in the court. Yeah? One. And second, India's regulators, and I'm sitting in the company of a very senior regulator, one of the oldest regulators in this country. India's regulators are very, very experienced and they are experts in their domain. So the regulators are fairly seized of this matter and they are on their toes, as always, not just now. So I would leave it there, because you've just told me what has come out this morning. I'll leave it there. बता दें, इसके एक दिन पहले अडानी मामले में हस्तक्षेप करने से जुड़ी एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, क्या हमें हस्तक्षेप करना चाहिए और ऐसी प्रक्रिया तय करनी चाहिए ताकि ऐसा दोबारा ना हो। हम नीति विषयों में नहीं पड़ना चाहते, ये सरकार का मामला है। इससे पहले वित्त मंत्री ने जोर देकर कहा था कि अडानी प्रकरण से अंतर्राष्ट्रीय बाजार या भारत की छवि पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा था कि जीवन बीमा निगम और स्टेट बैंक ने साफ किया है और उन्हें अडानी समूह की कंपनियों को जो कर्ज दे रखा है वो दिशा निर्देशों के अनुरूप ही है और सीमा से कम है। जबकि सरकार ने अडानी मुद्दे पर पल्ला झाड़ लिया है। सवाल उठना स्वाभाविक है कि वह ऐसा क्यों कर रही है। बजट सत्र के दौरान अडानी मुद्दे पर संसद में जबरदस्त आरोप प्रत्यारोप लगे। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि सरकार ने गैरकानूनी तरीके से अडानी समूह को फायदा पहुंचाया, क्योंकि इसके मालिक गौतम अडानी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से निकट के रिश्ते हैं। ये भी सवाल पूछा, ये भी पूछा कि भैया एक बात बताइए, राहुल जी बताइए हमें कि अडानी जी का जो नेटवर्थ है वो 3 साल के अंदर, नहीं सॉरी 2014 से लेकर 2022 तक ये $8 बिलियन से $140 बिलियन कैसे हो गया? कैसे हुआ? मोदी है तो ये 2014 में अगर आप दुनिया की मुस्कुरा रहे हैं, आप बीजेपी में है ना आप, तो ये लिस्ट आती है, एक लिस्ट आती है दुनिया के सबसे अमीर लोगों की। इस पे ये 609 नंबर पे थे 14 में। 609 पीछे बिल्कुल। पता नहीं जादू हुआ, दूसरे नंबर पे पहुंच गए। मोदी है तो मुमकिन है। बीजेपी की ओर से बहस में भाग लेते हुए सांसद निशिकांत दुबे ने विपक्ष पर तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ही नहीं, दूसरे दलों से भी अडानी समूह के नजदीकी रिश्ते रहे हैं। उन लोगों ने अडानी से फायदे लिए हैं।